हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय जय भारत। तो वीडियो के अंदर बात करते हैं एचपीएससी एंड एचएसएससी की भर्तियों के बारे में। गाइज, आज न्यूज़पेपर के अंदर सीएम साहब का एक नया बयान आया हुआ है, नई स्टेटमेंट आई हुई है। तो स्टेटमेंट में बोल रखा कि हम चुनाव से पहले 69,000 भर्तियों को पूरा करेंगे, 69,000 पदों को फिल कर देंगे। तो क्या रियल में ये चीज़ें प्रैक्टिकल सही साबित हो सकती हैं एक तरीके से, या चुनावी प्रचार किया जा रहा है, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, राजनीतिक एक तरीके से अपनी पब्लिसिटी की जा रही है? तो पूरी बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या सच में चुनाव से पहले 69,000 पदों पर भर्ती होगी? सीएम साहब की नई स्टेटमेंट। तो जो आज सुबह एक तरीके से पूरा आर्टिकल छपा हुआ, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, स्लाइड आपके सामने ओपन करूंगा, तो उसके अंदर मेंशन है कि 69,000 पदों पर भर्ती होगी। सीएम साहब ने स्टेटमेंट दी है, सीएम साहब ने बयान पब्लिक किया है। तो एक बार मान लेते हैं सीएम साहब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरा फोकस है भर्तियों को लेकर, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले। तो वो एक तरीके से हमारे फेवर में बात है, या चुनावी एक तरीके से प्रचार किया जा रहा है, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि अपने जो दो कमीशन है, एचपीएससी एंड एचएसएससी, उन कमीशन की प्रेजेंट की हालत क्या कहती है भर्तियों को लेकर? वैसे बोलने को तो कुछ भी बोल दे, भर्तियां किन करनी है? एचपीएससी को करनी है एंड एचएसएससी को भर्तियां करनी है। अब बोलने को आप कुछ बोल दो, ये होगा वो होगा, मैं कुछ बोल दूँ, लेकिन प्रैक्टिकल जो रियल बातें वो क्या कहती हैं, एक तरीके से फैक्ट क्या कहते हैं? तो फैक्ट के साथ बात करेंगे और उसके बाद आपको कुछ एडिशनल जानकारी शेयर करूंगा एचपीएससी की भर्तियों को लेकर। पहले हम बात करेंगे सीएम की स्टेटमेंट के बारे में, फिर थोड़ी बहुत सीटी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एचपीएससी की डिफरेंट भर्तियों के बारे में बात करेंगे, कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो नज़र डाल लेते हैं अपने सीएम साहब का जो बयान आया है, जो सीएम साहब की स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर। देन उसके बाद जो एडिशनल जानकारी वो आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप लोग ऐसे ही मेरी हर वीडियो देखना चाहते हो प्रेजेंट फ्यूचर में, तो सिंपली आपको एक काम करना, छोटा सा मुझे फॉलो कर लो, और जो राइट साइड में जो बेल आइकन आपको शो कर रहा है, जो घंटे वाला बटन शो कर रहा है, आप उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कल परसों फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँ, यूट्यूब उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर भेजता रहेगा, आप उनको देख पाएंगे, उसका प्रॉपर बेनिफिट टाइम टू टाइम ले पाएंगे। तो गाइज, ये है वो आर्टिकल, ये फोटो है, ये आपको दिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको देख पा रहे होगे। तो चलिए बारी बारी से नंबर वाइज पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हरियाणा सरकार चुनाव से पहले ग्रुप सी डी की भर्तियों में जुटी। ग्रुप सी के 6200 से ज़्यादा नए पद एचएसएससी को भेजे गए। तो 6,200 नए पद भेजे गए हैं भाई एचएसएससी के पास। एक तरीके से न्यू वैकेंसी भेजी गई है, न्यू रिक्वेस्ट भेजी गई है कि आप इन वैकेंसी को फिल कीजिए, इन वैकेंसी को भरवाइए। सरकार की चुनाव से पहले 69,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती पूरी करने की तैयारी, मगर सब एचएसएससी पर डिपेंड है भाई, क्या करेगा, क्या कुछ रहता है, वो सारा काम किसका है? एचएसएससी का है। और ये 69,000 भर्तियाँ कौन सी हैं भाई? ये सारी आपकी एचएसएससी सीईटी की भर्तियाँ हैं, ग्रुप सी एंड डी की। ठीक है, तो अब ये देखने वाला मैटर है भी कि ये जो ग्रुप सी एंड डी की जो भर्ती है, जो वैकेंसीज हैं, वो फिल होती है नहीं होती। 69,000 प्रजेंट डाटा का बताया गया है, लेकिन अपना कमीशन का क्या हाल चाल है प्रजेंट में? कमीशन कितना तैयार है इन भर्तियों को करने में? कितना कमीशन, कितना सक्षम है इतने कम टाइम में इन भर्तियों को करने में? क्योंकि 4.5 साल से ऊपर टाइम गया, तब एचएसएससी कहाँ सो रही थी? तब वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो अधिकारी हैं, चेयरमैन थे, सेक्रेटरी साहब थे, और भी एडिशनल लीगल एडवाइज़र वगैरह जो भी टीम थी, तो वो उस टाइम कहाँ सो गए थे कि इतने कम टाइम में बोल रहे हैं कि हम 69,000 भर्तियाँ कर देंगे? तो ये तो है एक सीएम की स्टेटमेंट। तो पहले सीएम की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट में जो एचएसएससी है उसकी हालत क्या कहती है। साथ में मेंशन है ग्रुप डी के 3,000 पदों के बारे में बता रखा है। ग्रुप डी के लगभग 3,000 नए पद आयोग को भेजे जा सकते हैं। तो प्रेजेंट में दोस्तों 3,000 तो जैसे ये भेजेंगे 3 के, और 3 से 3.5 के पीछे के, तो समथिंग 6-6,500 की नई लिस्ट आपकी आएगी एडिशनल, जो एक तरीके से पेंडिंग वो आएगी, जल्दी आ जाएगी वो आएगी आपकी समथिंग 10 से 11 जुलाई के आसपास। अभी 2 दिन का टाइम है, 6 से 8 तक का अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी ठीक करने का, जो भी मैटर अपने डॉक्यूमेंट अवेलेबल अपलोड करो, एलिजिबिलिटी अगर पास प्रॉपर है तो अपलोड कर दो, आपकी जो भी ठीक होनी ठीक हो जाएगी। देन उसके बाद सारा डाटा चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, देन उसके बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी के लगभग 69,000 पदों पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती पूरी करना चाहती है, मगर अब सब कुछ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर है। और ये बात भी सही है भाई, कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर ही है। मगर पहले भर्ती करना चाहती थी, मगर अब सब कुछ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर है। अगर आयोग के अध्यक्ष पद पर भोपाल सिंह खत्री और सदस्य कंवलजीत सिंह संयंत्रता बनी, मतलब एक तरीके से वो लगातार बने रहते, तो ये भर्तियां जल्दी पूरी हो सकती थी, प्रक्रिया पूरी होने की संभावना
ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इनको अब क्या लगती है, कम लगती है। क्यों लगती है कम? भाई एक तरीके से नया चेयरमैन आया है, पूरी टीम ने एक तरीके से नई गठित की गई है, सारा सिस्टम एक तरीके से HSSC का दोबारा से नया सिस्टम बैठा है, तो इनको थोड़ा डाउट अभी होगा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ आपको हो जाएगा। जो CM साहब ने बोला है 69,000 भर्तियाँ पूरी करने की, वो बिल्कुल सही बोली गई है। 69,000 भर्तियाँ आपकी पूरी ईजिली कर ली जाएंगी। हाँ, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे संख्या हो सकती है, वो कोई मैटर नहीं, लेकिन आपकी भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी CET वाली आराम से। कब तक? सितंबर 2024 तक। ये वीडियो मैं कम से कम 7 से 8 दिन पहले डाल चुका हूँ कि सितंबर 2024 से पहले पहले ग्रुप C एंड D के जितने पेंडिंग आपके एग्जाम है, पेंडिंग वैकेंसी, पेंडिंग आपकी जो ज्वाइनिंग है, सभी की फिल हो जाएगी, सभी की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, चाहे वो ग्रुप C की भर्ती हो, चाहे वो D की भर्ती हो। अब न्यूज़पेपर वाला ने, अखबारों ने थोड़ा इसको एडिशनल एक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर छाप रखा है, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी, जो डीपली अगर बातचीत करें, हम फैक्ट के साथ बात करें, तो भर्ती आपकी पूरी इजीली हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। अभी आपने देखा हो, मैंने सुबह वीडियो अपलोड किया था मॉर्निंग के अंदर कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। आपकी जुलाई एंड वीक, जो आपका लास्ट वीकेंड है, उसके अंदर आपका 56-57 ग्रुप का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर उस दिन नहीं हुआ तो कब होगा? अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अगस्त मिड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त लास्ट तक आपका मतलब DV वगैरह प्रोसेस हो जाएगी डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसके बाद आपकी सितंबर तक ज्वाइनिंग फिल हो जाएगी। तो तैयारी करते रहो, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है जाता, सब कुछ जाती जाती सरकार कुछ ना कुछ करके जाएगी। अब ये आगे आते हैं नहीं आते, हमें उनसे कोई मैटर नहीं, हमें मैटर अपनी जॉब से, अपने करियर है उससे मतलब है। इनको अपना देखना है, हमें अपना देखना है। ठीक है, तो 69,000 फिल आराम से कर लीजिएंगे, पद आराम से भर्ती कर ली जाएगी। तो अपनी तैयारी पे करते जुटे रहो, तैयारी करते रहो। अब सबसे बड़ा डाउट मेरे पास ये आ रहा बार बार कि जो CET का प्रेजेंट में जो सिस्टम बैठ रखा भाई, सिस्टम जो क्या है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो वो क्या है, पोस्ट वाइज होगा या ग्रुप वाइज होगा? तो गैज अभी आपने देखा हुआ प्रेजेंट में क्या सीन चल रहा है भाई, सभी बोल रहे हैं पोस्ट वाइज होगा, सभी बता रहे हैं पोस्ट वाइज होगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा वेट कर लो भाई, एक तरीके से धमाकेदार खुशखबरी आपको मिलेगी। हाँ, क्वालिफाई तो होगा नहीं भाई, क्वालिफाई कौन सा होगा? जो 2024 के बाद जो नया CET आएगा, यानी कि जो 2024 के अंदर जो आपके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं CET के, या 25 में भरवाए जाएंगे, वो CET क्वालिफाई हो जाएगा, और वो समथिंग समथिंग आपकी 15 या 16 तक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। देन उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि आपकी जो CET क्वालिफाई, जैसे प्री तो है ही, उसके बाद मेंस में भी जितने बच्चे क्वालिफाई होंगे वो सारे बैठेंगे, अपीयर होंगे, एग्जाम देंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट में है 4 गुना वाला सिस्टम। अब 4 गुना में भी 2 टाइप की सिचुएशन है, पोस्ट वाइज या फिर ग्रुप वाइज। तो ये थोड़ा टाइम, आप थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लगाइए, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा, पूरी इमेज आपके सामने क्लियर हो जाएगी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। बाकी होगा सब कुछ आपके पॉजिटिव फेवर में ही। बस मेरा इतना हिंट समझ लो, इतना हिंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखकर तैयारी कर लो। बाकी साथ में कुछ नए पद भेजे गए हैं, वो यहाँ पे मेंशन ऊपर मैंने बताया भी था, 6200 पद नए भेजे गए हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो गैज आप इनको थोड़ा जूम करके आराम से पढ़ लेना, यहाँ पे सारे डाटा दे रखा है। ये फोटो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे अटैच करूँ, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाकर ज्वाइन कर ले, और आने वाली एंड प्रेजेंट में जो मैं अपडेट शेयर कर रहा हूँ उसका बेनिफिट उठाता रहे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, शेड्यूल बिजी होता है, वीडियो प्रॉपर शूट नहीं हो पाता है, मैं बिजी रहता हूँ, ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, टेक्निकल इशूज आ जाते हैं, तो आपके पास वीडियो नहीं पहुँचता, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ग्रुप में डाल देता हूँ भाई, यानी देख लो भाई ये प्रेजेंट ये अपडेट है, आपको अपडेट पता चल जाएगी। तो कैसे पता चलेगी? जब आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होगे तब पता चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ कि मुझे फॉलो करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो भाई, बेनिफिट बेनिफिट है। ठीक है, तो खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी का भी ख्याल रखें साथ में।